पे हम 3 महीने से आ रहे हैं। क्या आपको आराम हुआ है? जी बिल्कुल आराम है, बिल्कुल आराम हो गया। बिल्कुल आराम है। और जो भी बचा है थोड़ा बहुत 10% 5%, वो आज के हवन में हमको भरोसा है कि वो पूर्ण रूप से आराम मिलेगा तो हमको। फिर उसके बाद मान लो आप सही हो जाएंगे, फिर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, हम तो पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित कर दिए हैं कि हम जीवन भर आते रहेंगे, जीवन भर आते रहेंगे। जीवन भर आते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की आज मौजूदगी है कोंडा के देवीगढ़ राजा बलि धाम में, और मैं चाहूंगा कि कैमरामैन को एक बार तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ रात के 8 से 8:30 का समय हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि बाबा जी महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, धर्मेंद्र जी महाराज, उनके दरबार में यहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर महाराज के दरबार में आए हैं। तो लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं, और महाराज से भी जानने की कोशिश करेंगे कि महाराज के पास ऐसी कौन सी छड़ी है कि जो इन तमाम समस्याओं को छूमंतर कर देंगे। कहाँ से आए आप? हम प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हैं। क्या दिक्कत है आपको? ये श्रीमती जी हैं, बेहोश हो जाती हैं। अच्छा, कब से? 25 साल से। 25 साल से। तो डॉक्टरी इलाज कराया आपने? हाँ। क्या दिक्कत डॉक्टर? कोई नहीं फायदा हुआ। अच्छा, बहुत इलाज कराए। बहुत इलाज कराया। तो ये महाराज के यहाँ कब से आ रहे हैं? ये दूसरी बार है कि अमावस्या पे आए थे, आज आए। अच्छा, तो कैसे पता लगा आपको इस धाम के बारे में? वीडियो से। वीडियो से? हाँ। अच्छा, वीडियो देखने के बाद आपने भरोसा कर लिया कि? अब वहाँ हम जाते थे सांगीपुर, अब वहाँ 5 महीना गए, फिर हम यहाँ आए। वहाँ आराम हुआ? 1-8 महीना आराम था, फिर वैसे होने लगा। तो यहाँ कैसे भरोसा हुआ आपको? अब यहाँ भरोसा है कि महाराज जी सेम एक मरीज को बुला के देखते हैं, अब वहाँ तो ऐसे ही है। तो पहली बार जब दिखाए तो कुछ आराम हुआ आपको? अभी तो नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ? नहीं। भरोसा है कि वो? हाँ, भरोसा है। महाराज जी क्या कह रहे हैं? महाराज जी कहे हैं ठीक कर देंगे। ठीक कह रहे हैं? हाँ। और भी लोग हैं, उनसे थोड़ा सा चाचा जी आप खड़े हो जाइए। हाँ जी, आप कहाँ से हैं आप? हम पटना बिहार से हैं। पटना बिहार से आए हैं। और पत्नी पर आए हैं मंगलवार को, तो कुछ आराम है मेरा औरत को। क्या दिक्कत थी आपको? इसका सर दर्द, देह दर्द, गोड़ दर्द, सब दर्द है इसका देह में। डॉक्टरों को दिखाया आपने? हाँ, डॉक्टरों को दिखाया, फिर उससे आराम नहीं होता है। तो ये पहला बार आए तो आराम मिला है इसको, तो फिर हुआ कि चलिए दूसरा बार। तो आपको क्या भरोसा है? अब पहला बार कुछ आराम है तो इसलिए आए हैं कि फिर आराम हो जाएगा पूरा। अच्छा, तो यहाँ अभी क्या होने वाला है? अभी हवन होगा। हवन होगा? हवन में शामिल होंगे आप? हाँ, हवन में शामिल होगा। तो ये महाराज जी से भी अब जुड़ेंगे और समझेंगे कि महाराज के पास ऐसी कौन सी छड़ी है कि महाराज इन लोगों को देखेंगे और देखते ही आराम कर देंगे। इधर जी महाराज जी, आपका स्वागत है सार्थक न्यूज भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको राजा बलि धाम में आने के लिए, और धर्मेंद्र महाराज की तरफ से आपको राधे राधे प्रणाम। महाराज जी, आपका अभी तक हमने जो भी वीडियो देखा था वो दिन में ही आप कार्यक्रम आयोजित करते थे, मंगलवार के दिन हो या किसी भी दिन होता था, तो आप दिन में ही आयोजन, ये रात में आयोजन कैसे हो रहा है? देखिए, दिन में हवन अगर किया जाएगा तो इतनी गर्मी रहती है और इतने लोग रहते हैं, और पहला नंबर तो ये है कि महाराज आग में, जब महाराज हमारी डील पे सवारी रहती है तो महाराज आग में खेलते हैं। 1 घंटा खेलें कि 2 घंटा खेलें, तो इसकी वजह से ऊपर की गर्मी और आग की गर्मी और शरीर की गर्मी तीनों अगर इकट्ठा हो जाएंगी तो कुछ दूसरी दिक्कतें भी हो जाएंगी। इस वजह से शाम को रखा जाता है, और हमने जितनी भी हवन किया है सबको ही शाम पे किया है, ताकि बड़ी हवन करते हैं और काफी भव्य भीड़ें भी होती हैं, देखने में भी दिक्कत हो जाती है। अगर आप चालू करेंगे तो समझ लीजिए सुबह 8-9 बज जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पटना बिहार से आए हैं या गाजीपुर से, बहुत सारे दूर दूर से आए हैं, तो अब उनका रात में लौटना नहीं हो पाएगा, तो उनके रोकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था? देखिए, जो दूर दराज के लोग हैं, जो भक्त हमारे यहाँ आए हुए हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था तो आप खुद ही देख रहे हैं। जैसे कि जो सहयोग से सिस्टम हो जा रहा है, चद्दर वगैरह जो डली हुई है, और इनके लिए खाने की व्यवस्था किया गया है। और अभी आप सुन ही रहे हैं कि बड़े राजा आए थे यहाँ पे, बेती के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बड़े लड़के और छोटे लड़के शिवराज और बड़े राजा आए थे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी यहाँ किस चीज़ की दिक्कतें हैं, तो उनसे हमने अवगत कराया कि बड़े राजा यहाँ पे नल की असुविधा है, लाइट की असुविधा है, रहने की असुविधा है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही यहाँ पे सारी व्यवस्था की जाएगी। बता रहे हैं कि पटना बिहार
और ये आजमगढ़ कहाँ से लोग आए हुए हैं जो दिक्कतें बता रहे हैं कि 5 मंगर से इतना दिन से आ रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं। कारण एक चीज का और है कि जो भी भक्त यहाँ पे महाराज का दिया हुआ वचन जो 5 मंगर लगातार यहाँ पे कंटिन्यू आएगा, छठे मंगर से 100% उसको आराम हो जाएगा। अगर वो बीच में नागा करता है तो उसको फिर से 5 मंगर लगातार करना पड़ेगा। और जो पटना बिहार से बता रहे हैं कि महिला आई हुई है, इतना दिन से इसका सिस्टम चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, महाराज अपनी शक्तियों से आज उसका इसी हवन में उसको भूत प्रेत जो जितने होंगे सबको नष्ट करेंगे। और जितने भी भक्त हमारे यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, दुख संकट लेकर के, परिवार से कलेश से विपत्ति चल रही है, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, पत्नी से दिक्कतें चल रही हैं, ऊपरी बवार से दिक्कतें चल रही हैं, हाथ पैर में दर्द रहता है, तो महाराज अपनी शक्तियों से आज उनका सबको चमत्कार दिखाएंगे और अपनी शक्तियों से सब कुछ सही करेंगे। महाराज ने हमको ये वचन दिया है कि जितने भी भक्त आज इस हवन में शामिल होंगे सबका कष्ट दूर होगा। बहुत सारे महाराज यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनसे हमने आप कैमरा बात करने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की, तो लोग कह रहे हैं कि 15-20 दिन 1 महीने आराम रहता है, उसके बाद फिर वही दिक्कत हो जाती है। तो समस्याओं का इसका मतलब पूरा निराकरण नहीं हो पा रहा है, इसीलिए समस्याएं वापस आ रही हैं। देखिए, ऐसा कोई भी दिक्कतें नहीं है। जो भी भक्त हमारे यहाँ लगातार आया होगा, जिसको हमने बोल दिया होगा कि जाइए आज से आराम रहेगा, उससे आप पूछ सकते हैं कि 15 दिन नहीं हो, आज तक फिट ही है। जो भक्त यहाँ आने के बाद थोड़ा आराम होता है, पूरी तरीके से आराम हो जाता है, उसके बाद नहीं आता है तो उसको फिर से दिक्कतें होती हैं। जब तक महाराज जी न बोले कि आप अपने मर्जी के इच्छा अनुसार जब आपकी सिस्टम बनता है तब आइए, तब वो आ सकते हैं। बाकी आते रहिए जब तक हम ना बोले। 5 मंगर या 7 मंगर नीक होने के बाद भी आते रहिए। मंगर ना आ पाइए, अमावस पुण्यासी आइए। बाकी आप पूछ सकते हैं, ये झारखंड से लेकर जो बैठे हुए हैं आप बात कर सकते हैं, आज तक दोबारा दिक्कत नहीं हुई है जिसको जबान दे दिया है महाराज जी ने। अच्छा, इन समस्याओं का निराकरण जब आप करते हैं तो इन समस्याओं का क्या करते हैं कि ये जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि तमाम ओझाओं के यहाँ या तमाम धामों पे गए हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने आराम रहा, उसके बाद समस्या जस की तस रह गई। तो जो समस्याएं आप पूर्ण निराकरण करते हैं, उन समस्याओं का आप हल कैसे निकालते हैं, उनको क्या करते हैं? देखिए, महाराज जी का सिस्टम है, महाराज जी के शरण में जो सच्चे मन से इस दरबार में आता है, सच्चे मन से अर्जी लगाता है, अगर माथा टेक दिया कि महाराज हमारे जीवन में बहुत दुख आया, बहुत से धाम गए, बहुत से दरबार गए, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला, मैं आपके दरबार में आखिरी शरण लेकर के आया हूँ, अगर आप मुझे नहीं सही करेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, अपनी जान प्राण खो देंगे यहीं पे, तो 100% है कि वो बंदा आधा घंटा 15 मिनट नहीं लगेगा, यहीं से नीक होकर जाएगा। नहीं, किसी भी करवा कर देख लीजिए आप, अगर सही ना हो जाए तब बताना। और जो आप बता रहे हैं कि इसको क्या करते हैं, महाराज अपनी शक्तियों से इनको नष्ट कर देते हैं, दोबारा इनको पकड़ने की और इनको छूने की इनके पास शक्तियां और ताकत नहीं रह जाती। अच्छा, महाराज के पास कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं कि ये इनकी इंसानी जीव में जो भी तमाम परेशानियां हैं, किसी के पैर दर्द है, सिर दर्द है, तो कोई रोजगार में परेशान है, कोई पारिवारिक कलह में परेशान है, कोई बच्चे को लेकर परेशान है, तमाम तरीके से टेंशन चल रही है, ये महाराज कौन कौन सी ऐसी शक्ति है कि महाराज हर समस्या का निराकरण करते हैं? महाराज के पास अनगिनती शक्तियां हैं, इनके पास शक्तियों को कोई मतलब गिनती नहीं है। तक ये दानवीर ये राजा बलि थे, जब अपनी दान शरीर दे सकते हैं, विष्णु भगवान को पूरी शरीर अपने दान दे दिया था, 3 लोग दे दिया था। बाद में विष्णु भगवान उनकी पत्नी ने बोला कि अब कहाँ रखा जाए, तो राजा बलि ने कहा कि अब तो भगवान मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सिर्फ मेरी शरीर बची हुई है, आप मेरे सर पर अपना पैर रखिए, जिंदगी भर मैं आभारी रहूंगा। तो बाद में विष्णु भगवान ने इनसे पूछा कि राजा बलि, आपने पूरा दान तो कर दिया, आप अपनी शरीर भी दान कर दिए, तो हम आपके आभारी हैं, हम आप हमसे कुछ भी एक चीज मांग सकते हैं। तो राजा बलि ने यही चीज मांगा था कि विष्णु भगवान, जब मेरा दिन आए 15 दिन कार्तिक में, जब ये जेठ का दशहरा हो जाए तो मेरी पहरेदारी करना। आज भी विष्णु भगवान पहरेदारी करते हैं, जो कार्तिक दीपावली के सिस्टम होता है, विष्णु भगवान पहरेदारी करते हैं। 15 दिन उसी लिए लगन गाई जाती है, जैसे शादी विवाह का सिस्टम होता है, 15 दिन महाराज की लगन गाई जाती है, उसके बाद 3 दिन लगातार देखा जाता है, हवन में भव्य भीड़ें होती हैं और सबका निराकरण करते हैं महाराज जी। महाराज के पास अनगिनत शक्तियां हैं, इनके पास मोहिनी से लेकर के क्या भूत प्रेत बाधा है या क्या होती है जो जिससे समस्या है? जी, ऐसा है, भूत बाधाएं हैं इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। जो इंसान इनको नहीं मानते हैं
वो जब उनके ऊपर पड़ जाएगा तो ये मानेंगे। आप बताइए, बीमारियां बना दे रहे हैं, पथरी बना दे रहे हैं, औरतों के गांठ बना दे रहे हैं, बच्चेदानी में गांठ हो जा रही है, कैंसर भी इतनी बड़ी बड़ी घातक बीमारियां जो भूत प्रेत बना दे रहे हैं, कमर से पीड़ित कर दे रहे हैं, पैरालिसिस भी बना दे रहे हैं। कितने लोग यहाँ से सही हुए, अगर ऊपरी चक्कर ना होता तो कहां से कैसे सही होते? कोई दवा तो हम पिला नहीं रहे हैं। और चाचा 55 साल से डॉक्टर पीजीआई के यहाँ दवाई करवाते हैं, जाकर पीजीआई में आराम नहीं होता, लेकिन महाराज के दरबार में आने से बच्चे आज भी फिट हैं और हमने दवा भी बंद करवा दिया है। और मेरे पास प्रूफ भी है। अगर कहना चाहते हैं तो मैं बुलवा कर आपसे बात भी करवा सकता हूं और बच्चे से भी बात करवा सकता हूं। आज तक दवाई नहीं खाया है उसने। एक ट्रायल लेना चाहता हूं मैं किसी का, रैंडम ट्रायल, कि क्या यहाँ आने के बाद उन्हें आराम मिला है या नहीं मिला है। आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। झारखंड के आप हैं जी। हेमंत सोरेन के इलाके के? जी। तो कैसे आपको यहाँ के बारे में पता लगा? वीडियो देखने के बाद हमको यहाँ के बारे में पता लगा था। अच्छा, वीडियो? हाँ, इससे पहले हम सांगीपुर जाते थे, सांगीपुर के वीडियो देखते थे। सांगीपुर के वीडियो देखते देखते यहाँ का वीडियो आया तो देखे कि वहाँ पे लोग 2 साल से जा रहा है, 3 साल से जा रहा है, 4 साल से जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, 1 बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, ठीक हो जा रहे हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ आस्था, कुछ विश्वास ज़्यादा जुड़ गया, तो हम वहाँ पे छोड़ करके फिर यहाँ पे आए। क्या दिक्कत थी आपको आपके घर में? हमको घर में दिक्कत था, मेरी वाइफ को भी दिक्कत था, हमको भी दिक्कत रहता था। मेरी वाइफ को दिक्कत था कि टाइफाइड नहीं छोड़ता था, माथे में कभी माथे में दर्द रहता था, कभी पैर में दर्द रहता था, कभी कमर में दर्द रहता था और बेचैनी उलझन रहता था, गैस एसिडिटी बनाता था, संतान नहीं थे। शादी के 1 साल हो गया था, कोई संतान नहीं था। अच्छा, डॉक्टरों को भी दिखाया था आपने? हाँ, इससे पहले हम डॉक्टर से भी मिल चुके थे जी। यहाँ पे हम 3 महीने से आ रहे हैं। क्या आपको आराम हुआ है? जी बिल्कुल आराम है। बिल्कुल आराम हो गया? बिल्कुल आराम है। और जो भी बचा है थोड़ा बहुत 10% 5%, वो आज के हवन में हमको भरोसा है कि वो पूर्ण रूप से आराम मिलेगा हमको। तो फिर उसके बाद मान लो आप सही हो जाएंगे, फिर आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं, हम तो पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित कर दिए हैं कि हम जीवन भर आते रहेंगे। जीवन भर आते रहेंगे? जीवन भर आते रहेंगे। आज महीने में 2 बार आ रहे हैं, आगे पर ठीक हो जाएंगे। महीने में 1 बार आएंगे, 2 महीने में 1 बार आएंगे, 5 महीने में 1 बार आएंगे, साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, लेकिन जीवन भर आते रहेंगे। आपकी आस्था बढ़ गई है? बढ़ गई है, बिल्कुल भरोसा है। कुछ पैसा दिया है आपने? नहीं, बिल्कुल कोई पैसा नहीं दिया, ना महाराज जी कोई पैसा लेते हैं। सांगीपुर जाते थे, वहाँ पैसा कुछ लगा था? वहाँ पे पैसा नहीं लेते पैसे के रूप, दारू के रूप में, चढ़ावा के रूप में, लड्डू के रूप में वहाँ पे पैसा लिया जाता है। डायरेक्ट बोल करके नहीं लिया जाता है कि हमको तुम पैसा दो, हम तुमको ठीक करेंगे। वो बोलते हैं जिसके ऊपर जैसे शैतान रहता है, बोल देंगे 150 बोतल दारू लगेगा, 75 किलो लड्डू लगेगा। तो ये नहीं बोलते हैं कि तुम चढ़ाओ, बोलते हैं उसका पैसा दे दो, हम चढ़ा देंगे। वो मुंह खोल करके नहीं मांगते हैं कि हमको पैसा चाहिए। जब प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से पैसा लेते हैं? जी बिल्कुल, कहने का मतलब ये है। हाँ जी। तो जी अभी रात हो गई है, आप इतने दूर से आए, क्या करेंगे? यहाँ रुकेंगे? यहाँ रुकेंगे। हवन अभी नहीं हुआ है, हवन बाद निकलेंगे सुबह। कल जाएंगे आप? जी। तो हम इस समय राजाबली धाम महाराज के धाम पर ही है। हमने लोगों से भी जानने की कोशिश की, महाराज जी से भी महाराज जी का पक्ष जानने की कोशिश की। और यहाँ पर महाराज जी ने जब लाइव टेस्ट का एक दावा किया कि आप किसी से पूछ सकते हैं, तो झारखंड से आए एक युवा लड़के से जब हमने बात की तो वो तमाम धामों का चक्कर काट कर यहाँ धाम पर आया है और उसका ऐसा मानना है कि 90% उसको आराम हो गया है। तो फिर हमने सवाल पूछा कि आप उसके बाद भी क्यों आ रहे हैं। उसने कहा कि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो पूरी होने वाली है, उसके साथ साथ महाराज के दरबार में आजीवन आता रहूंगा। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं कह रहा हूं कि आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और आप स्वयं निर्णय लेंगे कि आपको इस धाम में आना है या नहीं आना है। लेकिन जो लोगों ने कहा हूबहू वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसी को देखकर आप आंकड़ा लगाइए कि महाराज के दरबार में चमत्कार है या चमत्कार के दावों में कुछ सच्चाई भी है। कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए राजाबली धाम देवीगढ़ से खास रिपोर्ट।